Good morning, students. This is your chapter 5, lines and angles. Your two concepts is left. Now, let's start linear pair angles. Concept is linear pair angle. ये आपके लीनियर पेयर एंगल बेटा जो रह गए थे आपके, तो लीनियर पेयर में क्या है आपका कि अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर. सेम जैसे एडजेसेंट होते हैं वही लीनियर पेयर होते हैं, बट इनमें क्या फर्क है, इफ दे आर नॉन कॉमन आर्म्स फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन. इसकी जो अपोजिट कॉमन है, अपोजिट लाइन है, नॉन कॉमन आर्म कह लो. A pair of adjacent angle is said to form a linear pair angle if they are non-common arm from a straight line or opposite rays. अगर आपके एडजेसेंट एंगल्स की जो दो अपोजिट लाइन है वो एक अपोजिट रे बन जाए या कॉमन स्ट्रेट लाइन बनाए तो उसको आपको लीनियर पेयर कहते हैं. दूसरा आपका एक क्वेश्चन ये है इसका कि लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. मीन्स अगर दो एंगल हैं, कोई लीनियर पेयर दे रखे हैं, जैसे मान लिया ये वाला एंगल है 60 और मैं पूछूं ये एंगल है AOB, आपसे पूछा COB निकालिए. मैंने कहा एंगल AOB इज इक्वल टू 60 एंड एंगल तो फाइंड एंगल COB. तो आप क्या निकालेंगे तो ये आ जाएगा 120. क्यों? क्योंकि दोनों का सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है. तो 180 में 60 माइनस कर दो, आपका दूसरा एंगल आ जाएगा 120. ठीक है. तो A एंड B, AOC एंड BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर सिंस द नॉन कॉमन आर्म्स OA रे हैं एंड OC रे है लाइन ऑन द सेम लाइन. ये दोनों रे हैं, रे की लाइन पर लाई करते हैं. ऐसे आते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल का सिंपल फॉर्म में बताऊंगा जो आपका इस फॉर्म में होते हैं, क्रॉस वाली फॉर्म में. इसे सीजर होता है आपका. ठीक है, सीजर इस तरह से आती है आपकी. तो इस फॉर्म में जो आपके चार एंगल बन रहे हैं, कहाँ कहाँ बन रहे हैं, तो आप प्लस लो जैसे आपका मल्टीप्लाई का साइन होता है. एक बनेगा यहाँ पर, एक इस जगह बन रहा है, एक इस जगह बन रहा है, देन एक इस जगह बन रहा है. ये आपके चार एंगल्स बनते हैं, इन्हें कहते हैं वर्टिकल अपोजिट. अब इसमें वर्टिकल अपोजिट कौन कौन से, इस जो लाइन अगर आपको एक दूसरे को कट करनी है एक पॉइंट पर तो हमारे चार एंगल फॉर्म होते हैं, उसे ही हम वर्टिकल अपोजिट कहते हैं. और ये आमने सामने की जो होते हैं उसे कह लो आप, ये इक्वल होते हैं. टू एंगल्स फाउंड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस विच हैव नो कॉमन आर्म. ये कह रहे हैं टू एंगल्स फाउंड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन. दो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं जिन्हें हम जो एक दूसरे को कट करती हैं. एक होता है स्ट्रेट लाइन, एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, एक होती है पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन जो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, मिलती नहीं है. इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती हैं जो एक दूसरे को कट करती हैं एट अ पॉइंट. तो जो कट करती हैं जिस पॉइंट पर, जैसे यहाँ इन्होंने कट करा है, यहाँ पर आपके चार एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 2 3 4. ठीक है, यही आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं. तो वर्टिकली अपोजिट पैर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, एक तो आपका 1 और 3 है, 2 और 4 है. वर्टिकली जो अपोजिट होंगे कैसे, आमने सामने, इसे भी कहते हैं आमने सामने, अपोजिट, जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के. या 3 के सामने 1 है, 4 के सामने 2 है, और 3 और 1 ये होते भी क्या है, इक्वल. जैसे एंगल 1 होगा एंगल 3 के इक्वल, देन एंगल 4 होगा एंगल 2 के इक्वल. ठीक है, ये तो थी आपकी थ्योरी. देन आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया हुआ है आपका. आपकी एक्सरसाइज है 5.1. उसका ही क्वेश्चन है आपका ये, देखिएगा ध्यान से. 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है. एक फिगर दे रखी है, उसमें आपको पूछे हैं कि उन्होंने बताइए सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं, पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल्स फॉर्म लीनियर पेयर और पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आपको बताने. तो सिंपल है, सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 होगा. ठीक है, जो 180 के इक्वल होंगे. तो 3 और 4 देखिए आप स्ट्रेट लाइन पर, दूसरा ये स्ट्रेट लाइन पर बने हो, इस फॉर्म में बने हो, जैसे जैसे ये फॉर्म बनती है हमारी, ये फिगर होती है. अब वो अपोजिट ऊपर बन रही हो, वो इधर बन रही हो, कहीं भी बन रही हो, नीचे बन रही हो. जैसे 3 और 4 है, 4 और 5 है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं. क्यों? क्योंकि एक लाइन है OA ये वाली, AD, और एक ये है AD. इस पे बन रहा है AD पर कौन सा एंगल 4 और एंगल 3, और एक है एंगल EB या E कह दो 4 और 5. तो वही मैंने लिखे हैं यहाँ पर. ऐसे वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट में आपका केवल 3 और 5 है. क्यों? क्योंकि दो इंटरसेक्टिंग लाइन में कौन सी हैं, AD और BE, DB और EA. ये जो है ऐसे कह दो AD या BE, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये वाली और ये वाली. ये वाली नहीं है, ये वाली और ये वाली इंटरसेक्टिंग लाइन है. तो इसमें जो कट कर रहे हैं, एक तो 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है. यही आपके वर्टिकली अपोजिट हो गए. देन उसके बाद है अगर आपके एंगल लीनियर पेयर. लीनियर पेयर कौन से होंगे, जिनका सम 180 होता है. दूसरा जिनकी जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट रे हो और स्ट्रेट लाइन पर हो. तो टू कॉमन आर्म्स, तो दो टू पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर कौन से हैं, एक तो 3 4 देख लीजिए, ये वाले हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट रे हैं, और कॉमन है इसमें आर्म कौन सी, OE. तो आपका 3 और 4 लीनियर पेयर भी है. अगर आपका 360 है तो 4 180 हो जाएगा. बताया ना, इस तरह भी निकल जाएगा, चाहे सीधा हो चाहे ऐसे नीचे की तरफ हो, तो आप कभी भी कहीं से भी निकाल देंगे इसको, स्ट्रेट लाइन पर होती है क्योंकि वो. एंड देन 4 और 5 हो गया, EB पर बन रहा है 4 और 5, ये लीनियर पेयर है. एडजेसेंट एंगल जिनका एक कॉमन आर्म हो
कॉमन सेंटर हो या वर्टेक्स हो और अपोजिट दो अपोजिट आर्म हो उस कॉमन आर्म के अपोजिट हो। तो जैसे आपका मैं लिखा है क्वेश्चन नंबर एंगल 1 2, एंगल 2 3, एंगल 3 4, 5 1 एंड 4 5, ये सारे हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो गए। देन उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर सब कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि आपके कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्या है। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने बताया भी था आपको लास्ट क्लास में, वो होते हैं जिनका सम 90 हो, ठीक है, और सप्लीमेंट्री वो होते हैं इनका सम 180 हो। तो आपको सबने पूछा है जिनका सम 90 बैठ रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे मैंने फर्स्ट लिख रखा है 63 और 27 का सम बैठ गया 90, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री। एंड देन थर्ड सेकंड लिखा 120 प्लस 60, तो ये होगा सप्लीमेंट क्योंकि इनका सम बैठ गया 180 के इक्वल। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन है 90 और 90 लिखा है, तो दो 90 डिग्री लिखे हैं ये, तो दो 90 हैं दोनों, तो ये क्या हो गए 90 और 90 180, तो ये भी सप्लीमेंट है। थर्ड पार्ट आया, क्वेश्चन आया थर्ड। अब बात आती है क्वेश्चन थर्ड की, कह रहे हैं फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इन्होंने पूछा है सप्लीमेंट बताइए हर एंगल का, ठीक है। हम सप्लीमेंट देखते हैं, अब सप्लीमेंट कौन कौन से हैं। सप्लीमेंट कौन से होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। सप्लीमेंट वो होते हैं जो एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं और दोनों का सम 180 के इक्वल हो। मैंने कहा अगर कोई एंगल 108 है तो उसका सप्लीमेंट क्या निकलेगा, वो 180 में से माइनस कर दो। उन्हें करने का तरीका कैसे है, तो आप यहाँ मान लेंगे, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 180 प्लस एक्स, लेट यहाँ पे हमने एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट सप्लीमेंट ऑफ 108 इज इक्वल टू एक्स। तो सप्लीमेंट 108 का एक्स है, अगर एक्स सप्लीमेंट है तो 180 में से इस वाले 108 को माइनस कर दो, उसकी वैल्यू आ जाएगी सप्लीमेंट। तो 108 और 72 एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं। अगर आप यहाँ 72 रख दोगे तो आपका आंसर 108 आ जाएगा, और आप 108 रखा है तो आपका 72 ही आएगा, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन है थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड का ही थर्ड पार्ट है 180 डिग्री। बेटा 180 डिग्री जो सप्लीमेंट एंगल होता है उनका सम 180 होता है, तो सब 180 का सप्लीमेंट क्या होगा 0, तभी तो 180 बनेगा वो, क्योंकि वो तो पहले से ही 180 है, उसे क्या 180 बनाओगे भाई। जो एंगल पहले 180 और सप्लीमेंट होते ही हुआ है इनका सम 180 होता है, तो पहले 180 बैठ गया तो इसका सप्लीमेंट होगा 0। तो एक एंगल पूरा 180 और एक एंगल 0 बनेगा, तब जाके वो सप्लीमेंट बनेंगे। तो सप्लीमेंट ऑफ 180 इज 0 डिग्री, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है। फोर्थ पार्ट है आपका 135 डिग्री, और ऐसे ही आपका फोर्थ पार्ट है बेटा 135 डिग्री। लेट सप्लीमेंट एंगल ऑफ 135 इक्वल टू एक्स, तो 135 का सप्लीमेंट निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, 135 प्लस एक्स इक्वल टू 180, और एक्स की वैल्यू निकाल देंगे 180 में से माइनस करके 135 को। एक बार देख लीजिए आप, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं कि आपका सप्लीमेंट हो गया उसमें 45 डिग्री, ठीक है। ये था थर्ड क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका बेटा कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इनमें कॉम्प्लीमेंट पूछे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका, कॉम्प्लीमेंट वो होते हैं इनका सम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कौन सा इनका सम होता है 90 डिग्री। तो अगर 35 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाए, सप्लीमेंट करें वैसे ही अदर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। लेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री इक्वल टू एक्स, 35 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 90, इसकी वैल्यू होगी 90 माइनस 35 55। ऐसे ही 45 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू एक्स, 45 प्लस एक्स इक्वल टू 90, तो एक्स की वैल्यू होगा 90 माइनस 45, एक्स इक्वल टू 45 डिग्री। ऐसे ही आएगा आपका 12 डिग्री। लेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 12 डिग्री इक्वल टू एक्स, तो 12 प्लस एक्स इक्वल टू 90, 12 में से 90 माइनस 90 में से 12 माइनस कर दिया 78, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। ऐसे ही आपका लास्ट पार्ट है आपका 65 डिग्री जो आ रहा है सेवंथ पार्ट। लेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 इक्वल टू एक्स, तो 65 प्लस एक्स इन दोनों का सम होगा 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है दो एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट आ गया इसका 25 डिग्री। देख लीजिए बेटा इनको भी आप एक बार। देन नाउ मूव ऑन क्वेश्चन 5th। ये वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन 5th कहता है आपका फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल विच इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये कह रहे हैं उस एंगल की डिग्री निकालो जो हाफ है अपने कॉम्प्लीमेंट का। अब हमें कुछ यहाँ समझ तो आ नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, ना हमें एंगल पता, ना हमें हाफ पता, ना हमें पता वो एंगल कौन सा है जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हम यहाँ अजम्पशन ले लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि हमारा वो एंगल जो है वो है एक्स डिग्री,
वो है x डिग्री, तो हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट x, अगर वो कॉम्प्लीमेंट एंगल x है तो उसका हाफ हो जाएगा x/2, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज x डिग्री, तो उसका हाफ, इस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x/2, मतलब इसके तो कॉम्प्लीमेंट के तो हाफ होगा। तो और इन दोनों का सम, भाई कॉम्प्लीमेंट का सम क्या होगा 90 डिग्री, तो x प्लस x/2 इक्वल टू 90, 2x प्लस x/2 इक्वल टू 90, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम आ गया तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 2x, और x से 2 से 2 गया ऊपर 1 में होगी तो x, तो 2x और 3x/2 इक्वल टू 90, x की वैल्यू आ गई 90 इंटू 2/3, क्योंकि जो डिवाइड में तो मल्टीप्लाई पहुंच गया, जो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया यहाँ पर, ठीक है। आपकी वैल्यू होगी x की वैल्यू 60 डिग्री, बट आपको निकालना है विच इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, आपको हाफ निकालना है जो कॉम्प्लीमेंट का है, तो द एंगल विच इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट है 60, इसका हाफ क्या है, क्योंकि 30 60 का कॉम्प्लीमेंट है और इसका हाफ क्या है 60/2 यानी 30, इन्होंने यही पूछा था जो कॉम्प्लीमेंट का हाफ है, ठीक है। देन आपका 6 क्वेश्चन है, उसके बाद इसमें फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब ये कह रहे हैं वो एंगल बताओ जो इसके सप्लीमेंट के इक्वल है, ठीक है। 6 क्वेश्चन है ये, तो फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, तो लेट द एंगल इज x, हमने भी x मान लिया, इक्वल टू सप्लीमेंट कहते हैं, नहीं जो उसका सप्लीमेंट है वो दूसरा ही उसका सप्लीमेंट है, एक दूसरे के सप्लीमेंट के इक्वल है, मतलब अगर सप्लीमेंट उसका x है तो उसका वो एंगल भी x ही होगा, मतलब जो एंगल है उसका सप्लीमेंट उसके इक्वल है, दोनों एंगल मतलब सेम है, तो हमने एक x मान लिया तो दोनों उसका इक्वल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x प्लस x इक्वल टू 180 सप्लीमेंट है क्योंकि, तो 2x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180/2 90, तो 90 सप्लीमेंट ऑफ 90, भाई 90 तो सप्लीमेंट है 90 का, 180 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, सिंपल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो एंगल निकालो जो एक दूसरे का सप्लीमेंट हो, वो एंगल निकालो जो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है, तो आप याद रखिएगा 180 वाले केस में, सप्लीमेंट वाले केस में वो एंगल 90 आएगा एक दूसरे का जो सप्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट वाले में वो आएगा 45 डिग्री, क्योंकि हाफ कर दो उस एंगल के, जो उनका सम उसका हाफ कर दो, कॉम्प्लीमेंट का सम होता है 90 तो उसका हाफ कर दो 45, तो 45 ही 45 के इक्वल होगा, ऐसे ही जो सप्लीमेंट है वो सप्लीमेंट के इक्वल होगा, तो 90 के इक्वल होगा, वो सप्लीमेंट बचेंगे आपके, ठीक है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 4/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। ये कह रहे हैं वो एंगल की डिग्री निकाली, वो एंगल निकाली है जो अपने सप्लीमेंट का 4/5 है, तो हमने फिर वही मान लिया, एंगल मान लिया हमने x, उसका 4/5 हो गया 4/5x, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई x और 4/5 ये दोनों सप्लीमेंट बैठेंगे, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके 180 के इक्वल लग दिया, जब हमने इनका एलसीएम लिया तो 5x प्लस 4x/5 एंड 9x/5 आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारी 100 डिग्री, तो हमारा जो एंगल आया है 4 सप्लीमेंट 100 डिग्री पर हमें निकालना है 4/5, चलिए वो निकालो जो 4/5 का इसके सप्लीमेंट का, तो इसका सप्लीमेंट का 4/5 कितना आएगा, तो 100 से 4/5 ऑफ x में x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 100, 5 से 20 गया 80, तो ये इसका सप्लीमेंट का 4/5 है। सप्लीमेंट क्या है 80 का सप्लीमेंट क्या है 100, और उसका 4/5 कितना है हमारा 80 डिग्री, 100 का 4/5 आया 80, सो द एंगल इज 80 डिग्री विच इज सप्लीमेंट विच इज 4/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। देख लीजिएगा बेटा एक बार क्वेश्चन ही वाला, देन नाउ आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का क्लास का, जो है आपका 8 क्वेश्चन, इसमें कुछ पार्ट दे रखे हैं, ध्यान से देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर्स, आपको x की वैल्यू निकालनी है फॉलोइंग फिगर्स में। तो एंगल दे रखा है हमें, इन्होंने हिंट दे रखा है इस वाले साइन से, जो ये साइन दे रखा है ये 90 का साइन होता है कि राइट एंगल है, एक एंगल मिसिंग है 45 है, तो ठीक है x प्लस 45 इक्वल टू 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एंगल है दोनों, तो x की वैल्यू भी 45 है। मैंने बताया था जो कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे अगर सेम है, वो एंगल बताओ जो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो वो 45 होगा कॉम्प्लीमेंट केस में, और सप्लीमेंट केस में 90 होगा। सेकंड पार्ट है आपका एक फिगर दे रखी है, स्ट्रेट लाइन पे बनने हैं दो एंगल, एक x दे रखा है, एक 115 दे रखा है, या तो आप इसे नेम दे दो या डायरेक्ट निकाल सकते हो उसको। हम यहाँ डायरेक्ट कर लेंगे क्या, x प्लस 15 इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 180 माइनस 15, क्यों, ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मैंने बताया था, लीनियर पेयर कौन से होते हैं, वो होते हैं लीनियर पेयर एंगल्स जिनका सम 180 होता है, जिनका सम 180 होता है, तो वो आपके लीनियर पेयर में आते हैं। तो यहाँ पर दो एंगल हैं x और 115, वो लीनियर पेयर हो गए, क्यों, क्योंकि
लीनियर पेयर क्यों है? अब देखिए, क्योंकि इसमें कॉमन वर्टेक्स है, ये रहा कॉमन आर्म है ये वाली, और नॉन कॉमन जो आर्म है वो अपोजिट रे बनती हैं, ये रही किधर जा रही है, किधर जा रही है, इसलिए लीनियर पेयर है। तो x प्लस 115 इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू होगी 180 माइनस 115, तो ये होगा आपका 65 डिग्री लीनियर पे x की वैल्यू। थर्ड पार्ट है 65, 63 और 65 प्लस x और 60 डिग्री, ये तीन एंगल दे रखे हैं, अननोन एंगल है आपका x निकालना है। जब भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल बने हो वो तीनों तीन पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, चार पार्ट में हो रहे हो, वो आपके बैठेंगे स्ट्रेट लाइन के एंगल्स और उनका सम होगा 180 के इक्वल। तो इन तीनों एंगल्स को 180 के इक्वल रख दिया हमने, x की वैल्यू हमारी 55 आ गई, तो हमने माइनस कर दिया। देन उसके बाद आपका फोर्थ पार्ट है, ये आ गया आपका वर्टिकली अपोजिट का कंसेप्ट, कि वर्टिकली अपोजिट क्या होंगे। ये देखिए वर्टिकली अपोजिट, ये दो लाइन दे रखी है इंटरसेक्टिंग लाइन, और अपोजिट यानी x इक्वल टू 100, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, अपोजिट आमने सामने के इक्वल होते हैं, तो x की वैल्यू भी 100 आ गई, यानी ये भी 100 ये भी 100 है। फिफ्थ पार्ट है वही लीनियर पेयर वाला, आपको दो एंगल दे रखे हैं x प्लस 35 x माइनस 50 डिग्री, तो x प्लस 35 प्लस x माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, और 2x माइनस 15 इक्वल टू 180। आपने सॉल्व कर लिया x 2x, 50 में से 35 गए माइनस का 15, तो 2x इक्वल टू 195, x की वैल्यू आ गई 97.5, तो इसमें आपकी x की वैल्यू पूछी थी जो आ गई आपकी 97.5। तो ये आपकी एक्सरसाइज है बेटा, इसे ट्राई कीजिए, इसे कीजिए क्वेश्चन को पूरे को, कुछ प्रॉब्लम हो मुझे पूछिएगा। ये आपका वर्क था। ओके, थैंक यू बेटा।